क्या आपके पोर्टफोलियो का लाल रंग आपकी रातों की नींद उड़ा रहा है? तो जनवरी 2026 का आंकड़ा देखिए, निवेशकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। निफ्टी 50 में करीब 3% की गिरावट आई तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% से ज्यादा टूट गए। और फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी में भी राहत के कोई संकेत नहीं दिख रहे। 13 जनवरी तक निफ्टी जो है 25,500 के इर्द गिर्द झूल रहा है। सवाल यह है, आखिर ये गिरावट रुक कहाँ रही है, कहाँ रुकेगी? इस पूरी अस्थिरता के पीछे का सबसे बड़ा विलेन है आईटी सेक्टर। पिछले 2 हफ्तों में देखा जाए आईटी शेयरों में जो बिकवाली हुई है उसने इन्वेस्टर्स के होश उड़ा दिए हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। वजह क्या है? ग्लोबल मार्केट में सुस्ती, बड़ी टेक कंपनियों के कमजोर अनुमान और एआई का संकट। जब पोर्टफोलियो का इतना बड़ा हिस्सा यानी आईटी सेक्टर धड़ाम होता है तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, बाजार में हमेशा सेक्टर रोटेशन होता रहता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप में से हर दूसरा इंसान पूछ रहा है, क्या मुझे अपनी सिप रोक देनी चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समय तो सिप को और मजबूती से पकड़ने का है। क्यों? क्योंकि जब बाजार गिरता है तो आपके रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। आसान भाषा में कहें तो उतने ही पैसों में आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। अगर आपने आज एसआईपी रोक दी तो आप आने वाले तेजी का सबसे बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे। तो इस माहौल में आपको करना क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। पहली चीज, घबराकर बेचना नहीं है। पैनिक में लिया गया फैसला हमेशा नुकसानदायक होता है। सेकेंड, पोर्टफोलियो चेक करते रहें, क्या आपका पैसा सिर्फ एक सेक्टर जैसे आईटी में तो नहीं लगा है ना? अगर लगा है तो डाइवर्सिफाई करें। तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचें। बाजार का इतिहास गवाह, गिरावट हमेशा अस्थायी होती है और बढ़त स्थायी। चौथा, बॉटम ना खोजे। बाजार कितना गिरेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए बॉटम के तलाश में ना बैठे, एसआईपी करते रहे।